नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे कि आप तमाम हज़रात को पता है कि डॉक्टर अशरफ हसन जलाली साहब ने ये जो बात कही थी कि बाग़ फ़दक के मामले में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी हुई। इस हवाले से हम तफ़सील के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी वीडियोस मुफ्ती दानिश हैदरी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं और हमारा फतवा भी मौजूद है कि डॉक्टर साहब ने ये जो बात कही थी कि मांग रही थी तो ख़ता पर थी, ये जुमले सैयदा पाक की शान के हरगिज़ हरगिज़ भी लायक नहीं। और बाकी जो उन्होंने कहा ख़ताए इज्तिहादी अहले सुन्नत का मुसलमा नज़रिया नहीं, अक़वाल उन्होंने पेश कर दिए हैं तो राजे कौल या मरजू कौल है। बाकी डॉक्टर अशरफ आसिफ साहब गुमराह नहीं है, ना ही अहले सुन्नत से खारिज हैं। तो आज एक और हम बहस करते हैं कि कुछ डॉक्टर साहब के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं, तो उनमें से किसी ने कहा कि मुफ्ती साहब ये जो आप कह रहे हैं कि बेखता बेगुनाह हज़रत फ़ातिमा का नारा लगाया था डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने। पहले तो कहा ख़ता पर थी, फिर कहा ख़ता इज्तिहादी, फिर कहा बेखता बेगुनाह। तो इससे उन्होंने ख़ता मासियत की नफ़ी की है। मतलब बेखता बेगुनाह ये मासियत नहीं हुई बल्कि इज्तिहादी ख़ता थी, और इज्तिहादी ख़ता पर मुजतहिद को एक अजर मिलता है। भाई हमारा सवाल ये है डॉक्टर साहब से और डॉक्टर साहब के शागिर्दों से कि डॉक्टर साहब ने पहले मुतलक तौर पर कहा खता पर थी, जब उनकी इस जुमले की हवाले से गिरफ्त हुई तो ये जुमले हरगिज़ भी सईदा पाक की शान के लायक नहीं। फिर उन्होंने खता इज्तिहादी का, तो हम यही कह रहे हैं कि खताए इज्तिहादी का आप कह रहे हैं ना, खताए इज्तिहादी के हवाले से आप अहले सुन्नत का मुसलमान नजरिया आप दिखाएं कि इस हवाले से लिखा हुआ अकवाल आप पेश किए जा रहे हैं। मासियत का तो कोई कह ही नहीं रहा, ठीक है, मासियत का हरगिज कोई नहीं कह रहा ये जो खता थी ये मासियत थी, हरगिज भी माज़अल्लाह इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा। बल्कि कह रहे हैं सारे उलमा जिनका ये मौक़िफ़ है कि उनसे खता इज्तिहादी नहीं हुई। भाई आप खता इज्तिहादी के वाले से अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया पेश कर दें, बारे शरीयत से, फतवा रज़विया से और इस शरह कायदे नस्वी से, शरहुल मकासिद से, लेकिन आप नहीं दिखा रहे, अक़वाल पेश किए जा रहे हैं। आप मुसलमान नज़रिया क्यों नहीं पेश कर रहे? इस्तिदलाल किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारे सवाल आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे अपने आलिम हैं, लेकिन सवाल करने में कोई हर्ज नहीं। इस तरह जैसे आला हज़रत ने फतवा जिला नंबर 10 में लिखा, फ़र्क मरातिब बेशुमार हक़ बदस सैदरे करार, यानी हक़ पर मौला अली थे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खता इज्तिहादी हुई। इस तरह लिखा है बारे शदीद जिला नंबर 1 में भी लिखा हुआ है, यानी सराहतन दिखाएं आप। तो दाऊद इस्लामी के एक जो है आलिम है, तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब वो जो दाऊद इस्लामी वालों ने नारा लगाया था बेखता बेगुनाह हज़रत मुआविया, तो उसमें उन्होंने खताए मासियत की नफ़ी की थी, यानी मासियत नहीं हुई। खताए इज्तिहादी के तो वो भी कायल हैं। और भाई जब उन्होंने मुतलक तौर पर ये नारा लगाया था बेखता बेगुनाह हज़रत मुआविया, तो उलमा में तासुर पैदा हुआ कि यार ये तो मुतलक तौर पर नफ़ी कर रहे हैं खताए इज्तिहादी की। तो बाद में जब उन पर प्रेशर पड़ा तो रुजू कर गए। तो अगरचे वो कायल थे भाई खताए इज्तिहादी उनसे वाक़ई हुई, लेकिन उन्होंने मुतलक तौर पर नारा लगाया। जब मुतलक तौर पर नारा लगाया जाए तो इस तरह तासुर पैदा होता है कि ये खताए इज्तिहादी के भी कायल नहीं है, जो अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया नहीं है। फिर बाद में रुजू कर गए। तो डॉक्टर साहब से हमारी ये गुजारिश है कि आप जनाबे वाला ये इस हवाले से गुफ्तगू करें तफसील के साथ कि खताए इज्तिहादी उनसे सईदा पाक से वाक़ई हुई या नहीं हुई। अगर आपका नज़रिया क्या हुई है तो इस हवाले से अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया दिखाएं। आप क्यों नहीं दिखा रहे? 3.5 साल हो गए इस्तिदलाल किए जा रहे। इस्तिदलाल से नहीं, आप मुसलमात दिखा दें अहले सुन्नत की कुतुब से, सारे उलमा को पता लग जाएगा जो कायल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो कायल नहीं है उन पर हुक्म भी लगाए ना कि वो अहले सुन्नत के नज़रिए के खिलाफ है या नहीं। तो अंबिया और फरिश्तों के अलावा कोई भी मासूम नहीं है, सहाबा और अहले बैत महफूज हैं। और अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली है। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल होता है, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन अहले सुन्नत से खारिज है।